जहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है तो फिर पूरे देश के लिए वो बढ़िया रहता है। और फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए मेहनत की, 370 को हटाने का डिसीजन कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उसके हटने के बाद उसको अमल में लाना और वहाँ पर सामंजस्य बनाकर रखना, ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती थी जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये रही कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से कश्मीर के युवा लगातार दिल्ली पहुंचते हैं, कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, हर क्षेत्र में अब कश्मीर के युवा आगे बढ़ रहे हैं। तेज़ गेंदबाजों ने आपने देखा होगा या स्पिनर्स ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ की तस्वीरें निश्चित रूप से बदलती हुई दिखाई दी हैं। और ख़ास करके 2019 के बाद अगर देखें तो लाल चौक जो एक समय आतंक का गढ़ कहा जाता था, वहाँ पर तिरंगे झंडे नहीं फहराए जा सकते थे, वो तस्वीरें बदली। और किस तरह से वहाँ पर अब 26 जनवरी का दिन हो, इंडिपेंडेंस डे का दिन हो या त्यौहार हो, जिस तरह से मनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं युवाओं में एक संदेश गया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और भारत उनके साथ खड़ा है। जो एक वक्त था जब भारत के नाम से लोग कहीं ना कहीं परेशान होते थे, अब वो समर्थन देते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संगठन हमेशा पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस खास करके वो जिस तरह से अपनी रणनीति बनाता था, पाकिस्तान उनका समर्थन करता हुआ दिखाई देता था, वो समर्थन भी पाकिस्तान की तरफ से गायब है। और पाकिस्तान भी समझ चुका है कि भारत अब नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और कश्मीर की जो खाती है वो अब भारत को अपनाने के लिए पूरी तैयार है। खास करके वैली के जो जिस तरह समर्थन में आ रहे हैं वो बहुत निश्चित रूप से सुखद संकेत है। और आने वाले समय में ये माना जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव हुए, खास करके जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपनी पकड़ लगभग दिखाई, खास करके जम्मू के इलाके में। और आने वाले समय में हो सकता है कि जब चुनाव हो तो बीजेपी को वैली में भी उसका आशीर्वाद मिले, इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला जब से सीएम बने हैं, सरकार के साथ मिलकर के वो लगातार कवायदें ये कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर को सजाया संवारा जा सके। और वो कहीं ना कहीं आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखा होगा, जब वो टनल पहुँचे थे वहाँ पर भी उमर अब्दुल्ला ने उनका स्वागत किया था और उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर के विकास के लिए आपके साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कश्मीर में और भी सौगातें मिलने जा रही हैं। खास करके जिस तरह से मैंने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हुआ है, जिस तरह से वहाँ पर सबसे बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है रेलवे का और वहाँ से ट्रेनें गुजरेंगी, वो भी एक दृश्य निश्चित रूप से बड़ा होने जा रहा है। कह सकते हैं कि अब अलगाववाद निश्चित रूप से, जो अमित शाह ने जिक्र किया कि अब वो अंतिम सांसें गिन रहा है या यूं कहें कि इतिहास बन चुका है, तो अतिशक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ऐसे समय में आया है जबकि तमाम लोग तमाम बातें अपनी कर रहे हैं। बिल्कुल।